Assalamu alaikum. Hope you all are doing well and awesome. Welcome back to the competitive mindset. And today we will learn about opportunity cost. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि opportunity cost है क्या चीज़. Opportunity cost में the value of the next best alternative that you give up when you make a choice. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. जो हम एक अल्टरनेटिव जो हमारे पास दो गुड्स होते हैं ना, उसमें से हम एक को चूज़ करते हैं जो हमारी चॉइस होती है और दूसरों को छोड़ते हैं. जो गुड्स हम जो भी गुड या सर्विस होता है ना, जो हम छोड़ते हैं वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको. लाइक हमारे पास टाइम होता है, सही, हमारे पास टाइम है, फ्री टाइम है. इधर आई विल स्टडी फॉर CSS और आई विल वॉच अ मूवी. ओके, सो अब यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं, सही. एक तो या तो मैं CSS के लिए स्टडी करूँगा या तो मैं मूवी देखूँगा. अब टाइम हमारे पास, अब सबसे पहले एक यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हम दोनों ही क्यों नहीं देखते. क्योंकि हमारे पास पिछली जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्कैरसिटी को, यहाँ पे हमारे पास स्कैरसिटी है. अब यहाँ पे स्कैरसिटी किस चीज़ की, हमारे पास वी हैव लैक ऑफ टाइम, हमारे पास पॉसिबिलिटी है टाइम की. तो इसलिए हम एक ही चीज़ देख सकते हैं. तो स्कैरसिटी हमारे पास टाइम की, हम तो या तो मूवी देखेंगे या तो CSS के लिए स्टडी करेंगे. अब अगर मैं चूज़ करूँ कि मुझे CSS के लिए स्टडी करनी है, तो ये जो मूवी होगी ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है. अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे मूवी देखनी है, तो जो CSS की जो स्टडी होगी, लर्निंग्स होगी, जो मेरी नॉलेज थी, उसको मैं गिव अप करता हूँ, तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है. तो उस केस में जो CSS की स्टडी है ना, जो स्टडी हमारी होती है, लर्निंग नॉलेज जो हमारी इजाफा हो जाता है, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है. और दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं. लाइक मेरे पास 1000 रुपीज़ हैं. ओके, इससे तो या तो मैं एक बुक ख़रीद सकता हूँ या एक शर्ट ख़रीद सकता हूँ. अब दो चीज़ें, मेरे पास जो मनी है वो लिमिटेड है. मनी जो है हमारे पास वो लिमिटेड है. अब या तो मैं बुक ख़रीदूँगा या शर्ट ख़रीदूँगा. अब अगर मैंने बुक ख़रीदा तो ये जो शर्ट है ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बहुत ही बेसिक और सिंपल कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. यहाँ पे इन इकोनॉमिक्स वी वेदर सी लाइक एवरी चॉइस हैज़ अ कॉस्ट एंड दैट अनसीन कॉस्ट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यहाँ पे स्कैरसिटी होती है तो हमें चॉइस बनानी पड़ती है. जो चॉइस हम बनाते हैं, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, और जो हम छोड़ देते हैं वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है. और यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि इसका नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही क्यों रखा गया है. इसको तो दूसरा भी नाम दे सकते थे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो टर्म यूज़ हुआ है वो हम सिंपली इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये एक ये अपॉर्चुनिटी है, एक ये अपॉर्चुनिटी है. अब ये वाली अपॉर्चुनिटी मैंने लूज़ कर दी है और ये वाली मैंने सेलेक्ट की है. तो ये जो अपॉर्चुनिटी मैंने लूज़ की है और ये चूज़ की है, इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मैंने लूज़ की है, क्योंकि बेस्ट अल्टरनेटिव मैंने उसका सेलेक्ट कर दिया है. होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आया होगा.